नमस्कार बच्चों, मैं ममता गुप्ता क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत। तो चलिए सबसे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। माता पिता का निधन हो चुका था, इसलिए इनके जीवन के जो शुरुआती साल थे वो बड़े ही कठिन थे। धन का अभाव भी था और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। मृत्यु हो गई थी 1968 में। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, उपन्यास, चिता के फूल, कहानी, अम्बपाली, नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, ये सभी गद्य की कुछ विधाएं हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म गुलाम भारत में हुआ था और उस समय क्रांति की जो चिंगारियां थीं वो सुलग रही थी, इसलिए स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जो चेतना थी उसे इन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से फैलाया। इन्हें चिंता थी कि अंग्रेजों के द्वारा किए जाने अत्याचारों के कारण कहीं ह्यूमैनिटी, मनुष्यता का अंत ही ना हो जाए, और उस समय के इतिहास की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति थी उनका उन्होंने वैसा ही वर्णन अपनी कृतियों में किया है। इसी वजह से इनके एक विशिष्ट शैलीकार थे, इसी कारण से इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस कृति के बारे में जिसको हमें अभी पढ़ना है, बाल गोविंद भगत। यह एक चरित्र है और इसी के माध्यम से इन्होंने यह पूरा रेखाचित्र लिखा है। रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वो मनुष्यता की बात करता है, मानवीय भावनाओं की बात करता है, लोक संस्कृति, लोग जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में फैली हुई संस्कृति है उसका रक्षक है, और लोगों के बीच में सामूहिक चेतना फैलाने का कार्य करता है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों में से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। केवल बाहरी रूप में फिजिकल अपीयरेंस ही अच्छा बना करके और अच्छी अच्छी बातें करके कोई भी किसी के हृदय में अपना स्थान नहीं बना सकता है। वो कुछ समय के लिए तो प्रभावी हो सकता है, मगर व्यक्ति का चरित्र, उसके व्यवहार ही उसके बारे में सब कुछ बोल देते हैं। तो बाल गोविंद भगत को लेखक इसी आधार पर सन्यासी कहते हैं, क्योंकि वो सन्यासी के जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करते नजर आते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। रूढ़ी वे मत होते हैं, वे बातें होती हैं जिन पर हम बिना कोई तर्क किए उन्हें अपनाते चले जाते हैं, और ये समय के दर समय हम इसे अपने जीवन में यूं ही बिना किसी तर्क के स्थान देते चले आ रहे हैं। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन, गांव के जीवन का एक बिल्कुल ही सजीव, वैसा ही जीवंत रूप हमारे सामने उपस्थित किया है लेखक ने।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पाठ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत नाम शीर्षक क्यों रखा गया इस पाठ का? क्योंकि इस पाठ का प्रमुख पात्र बाल गोविंद भगत हैं। तो चलिए जानते हैं इनके रेखा चित्र, इनके बाहरी अपीयरेंस के बारे में। तो उस अपीयरेंस के बारे में जानने से पूर्व मैं आपको उनका एक चित्र जो है वो दिखाना चाहती हूँ। ये बाल गोविंद भगत हैं हमारे सामने, और अगर ये हैं हमारे बाल गोविंद भगत, और देखिए इनके हाथों में खंजरी है। अगर जो वाद्य बजा रहे हैं उसे खंजरी कहते हैं, और पीछे की तरफ से खोखला होता है और आगे की तरफ इसमें ये चमड़ा लगा रहता है और इसको बजाते हैं। इसका जो चित्र है वो मैं वीडियो के शुरुआत में ही डाल दूंगी। और सर के ऊपर से शुरू करते हैं। तो सर के ऊपर एक कनफटी टोपी पहनी हुई है, जैसे कि कबीर पहनते थे और कबीर के मानने वाले लोग पहनते हैं। और फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो मस्तक पर एक रामानंदी तिलक लगा हुआ है, और चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी है और बिल्कुल सफ़ेद दिख रही है वो दाढ़ी हमें। गले पर आते हैं तो गले में एक माला लटकी हुई दिखाई दे रही है, और इसे लेखक ने तुलसी की माला कहा है, तुलसी के जड़ों की माला। और पूरी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, एकमात्र लंगोटी है, और इन्होंने एक कंबल को ओढ़ रखा है। लंबाई अगर देखते हैं तो औसत है, मीडियम साइज़ के हैं। और आसपास जितने भी लोग हैं उनके हाथों में देखिए तो करताल पड़ी हुई है लोगों के हाथों में, जो हाथों से बजाई जाती है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर ये गा रहे हैं और बाकी लोग भी, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग मग्न होकर के सुन रहे हैं। इसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं और इस चरित्र के बारे में जानते हैं कि यह चरित्र कौन है, कैसा है, क्या करता है। ठीक है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत मीडियम साइज के गोरे चिट्टे, एकदम छक सफ़ेद गोरे व्यक्ति थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, 60 ईयर से ऊपर की इनकी उम्र बता रहे हैं लेखक। बाल पक गए थे, सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, ना ही तो लंबी दाढ़ी थी और ना ही सर के बाल भी में बालों में जटा की तरह रखा करते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। लेकिन चेहरे पर कुछ दाढ़ी तो थी ही, और वो सफ़ेद रंग की थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथी जो कबीर जी के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं उन्हें कबीर पंथी कहते हैं। और उन्हीं की जैसी कान से फटी हुई, जो कान बाहर की ओर दिखते हैं, वैसी एक टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। जब जाड़े का समय आता तो एक काले रंग का कंबली मतलब कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। तुलसी एक हर्ब है जिसकी बड़ा ही महात्म्य बताया गया है, और उसकी जड़ों को ले करके और माला बना करके उसे अपने गले में डाल लेते थे। उसका कोई विशेष कोई उसको आकार नहीं देते थे, जैसी वो जड़ थी उसी को गोल बांध करके अपने गले में डाल लेते थे। तो इस प्रकार से भगत का जो बाहरी अपीयरेंस है, जो उसका रेखा चित्र है, वो हमारे सामने उपस्थित किया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब अगर इस तरह का जो अपीयरेंस हमें दिख रहा है, वस्त्र कम पहनते हैं, रामानंदी तिलक लगाते हैं, कनपटी टोपी पहनते हैं, तो इन सब चीज़ों को देख करके ये नहीं कहना चाहिए कि वो कोई साधु थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को लेखक नकारता है कि वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उन्हें नहीं पता उनकी गृहिणी के बारे में, मगर वो जानता है कि उनके बेटे और पतोहू, कहता है कि उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू मतलब बहू। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, और वो अपना जीविकोपार्जन खुद से करते थे। इसलिए लेखक कह रहा है कि उनके पास खेती बाड़ी थी, मतलब किसान थे, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, उनके पास एक घर भी था अच्छा सा। आइए जानते हैं, उनका बाहरी अपीयरेंस हमने जान लिया, अब उनका चरित्र कैसा था भगत का वो जानते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। सब कुछ करते थे, उनका परिवार भी था, खेती बाड़ी भी थी, मगर वो एक साधु का चूंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व में साधुत्व को
एकदम उसमें डूब चुके थे, अपना लिया था उसे। तो इसलिए लेखक फिर से वो कहता है, पहले कहता है कि साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ, गृहस्थ बताता है, मगर फिर वो पलट करके उसी बात पर आ जाता है कि खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रहते थे, मगर साधु थे वो। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, साधु के लिए जो भी डिफिनेशंस दी जाती हैं उन सभी में वो बिल्कुल 100% सही उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे। कबीर, नवी कक्षा में आपने कबीर की दोहों को पढ़ा हुआ है, तो उन्हीं कबीर की बात यहाँ पर हो रही है, जो भक्ति काल के एक संत कवि हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के ऊपर बहुत चोट पहुँचाई। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्मों में व्याप्त जो भी बुराइयां थी उनको सामने रखा, समाज में फैली बुराइयां थी उनको सामने रखा। तो उन्हीं कबीर को भगत मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलते, जो भी उनके गीतों के माध्यम से कहा गया था, जो बातें बताई गई थी, उन्हीं बातों को मानते थे और उन पर चलते भी थे। सिर्फ गाते ही नहीं, उन पर चलते भी थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। ये उनके चरित्र की विशेषताएं हैं कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ में खरा व्यवहार रखते, मतलब जो बात कहनी है वो मुंह पर कह देते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, और दो टूक बात करते थे सबसे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, और किसी से बेमतलब का कोई भी झगड़ा मोल नहीं लेते थे। खामखा मतलब बिना मतलब की किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, लोगों को आश्चर्य हो जाता। कई कई चीज़ों के बारे में हम लोगों से पूछते ही नहीं है, मगर वो एक एक छोटी छोटी चीज़ भी अगर किसी की लेनी होती थी तो वो उसके बारे में भी पूछ करके ही लेते थे, और इसका बड़ा ही बारीकी से ध्यान भी रखते थे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। दूसरे के खेतों में, पहले खेतों में लोग शौच के लिए जाते थे, अब तो टॉयलेट्स बन गई हैं घरों घरों में, तो पहले दूसरों के खेतों में लोग जाते थे, मगर वो ऐसा नहीं करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। एक फैमिली वाला पर्सन होने के बाद भी उनकी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें थी वो उनके साहब की थी, उनके भगवान की, उनके गुरु की। कौन है उनके गुरु? कबीर है उनके गुरु। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता था, पहले उसको साहब अर्थात कबीर जी के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। तो बेटा, कोस जो होता है ये हमारा परंपरागत, भारतीय परंपरागत तरीका है किसी भी दूरी को नापने के लिए, और एक कोस जो होता है वो 2 मील के बराबर होता है। तो वो वहाँ पर ले करके जाते थे, जो कुछ ही पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से, मतलब कहाँ ले जाते थे? वो कबीर को मानने वाले लोगों ने एक मठ बनाया हुआ था, वहां पर वो उसे लेकर के जाते। वो दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो नहीं मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। फसल को काटा, फसल को इकट्ठा किया, गाड़ी में रखा और उसे वहां पर मठ पर ले गए। वहां पे पूरा प्रसाद, वहां पर पूरा भेंट के रूप में रखते थे, और वहाँ पे सब कुछ चढ़ाते थे, और जो कुछ भी उनको मिलता था प्रसाद के रूप में उसे ले आते थे घर में, और उसी से अपना घर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर। ये सारी चीज़ों तो थी उनके अंदर, ये सभी विशेषताएं तो उनके चरित्र के अंदर थी, मगर लेखक जो था वो उनके जो गाते थे उस पर मुग्ध था, उस पर मोहित था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, और जिनको बाल गोविंद भगत हमेशा गाते रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कबीर के वे सीधे साधे पद इसलिए कहा गया है क्योंकि तभी वो जनमानस की जीभ पर अपना स्थान बना पाए, तभी आज भी लोग उन्हें उसे याद रखते हैं और याद रख लेते हैं। और जब बाल गोविंद भगत उन्हें गाते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो एकदम लाइव हो गए हों, एकदम जिंदा हो गए हों। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ मतलब जुलाई का महीना है, और रिमझिम बारिश के समय को बता रहे हैं। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। तो पूरा गांव जो है वो खेतों में उतर पड़ा है, और रोपनी मतलब कि जैसे कि ये धान है, एक 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 के पीछे फिर ऐसे ऐसे करके रोपा जाता है धान को, तो पंक्तिबद्ध ऐसे करके रोपते जाते हैं।
तो उसी प्रकार से किया जा रहा है। उनकी रोपनी चल रही, रोपाई चल रही है और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। बच्चे वहाँ पर मज़ा कर रहे हैं। औरतें कलेवा मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है उसे लेकर के मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, आसमान में बादल दिख रहे हैं अभी भी, धूप का नाम नहीं है, धूप नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। पूर्व दिशा की ओर से चलने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसी समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। ऐसा लेखक क्यों कहता है? ऐसा लेखक इसलिए कहता है क्योंकि सबको पता है उस गांव में कि ये जो गा रहे हैं वो कौन है, वो बाल गोविंद भगत हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। लिथड़े मतलब एकदम सने हुए, है ना। बाल गोविंद भगत का जो पूरा शरीर है वो कीचड़ से सन गया है और वो भी अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान को रोप रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनकी उंगली जो है वो एक एक धान के पौधे को लेती है और पंक्ति मतलब लाइन वाइज बिठाना शुरू कर देती है खेत में। और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, उनका जो गला है उससे कबीर के जो पद हैं वो निकल रहे हैं और वो शब्द ऐसा लगता है जैसे कि वो संगीत की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। कुछ को उस सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग की ओर भेज रहा है, स्वर्ग की ओर स्वर चले जा रहे हैं। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। और जब मध्यम और निम्न स्वर की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि उन स्वरों को वो जो खेत में जो लोग हैं, जो पृथ्वी की मिट्टी पर जो खड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, उनके कानों की ओर पहुंचा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। तो यहाँ पर भगत के संगीत के जादू को दिखाया गया है। बच्चे जब बाल गोविंद भगत गाते हैं तो बच्चे खेलते हुए भी झूम उठते हैं, नृत्य करने लगते हैं। और जो औरतें जो मेड़ पर बैठी हैं कलेवा लेकर के, तो वो उनके भी होंठ हिलने लगते हैं, वो भी गुनगुनाने लगती हैं। हल चलाने वालों के भी पैर वैसे ही उठने लगते हैं और जो रोप रहे हैं धान के पौधों को, उनकी भी उंगलियां उसी जो क्रम है उसी में चलने लगती हैं। लेखक कहते हैं बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। वो कहते हैं ये संगीत है कि जादू है। जादू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गा तो वही रहे हैं मगर उसका आनंद, उसकी जैसे कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो पूरा ब्रज उसमें डूब जाता था, उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं और उनके आसपास का जितना भी वातावरण है, जो भी बच्चे हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, वो सभी उसी धुन में, उसी सुर में अपने कार्यों को कर रहे हैं। एक दूसरे महीने का वर्णन है, भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ। भादो अर्थात सितंबर का महीना है, अंधेरी कृष्ण पक्ष है और अधरतियाँ आधी रात। तो भादों की आधी रात का अंधेरी भरी आधी रात का वर्णन है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई। मूसलधार मतलब बहुत जोरों की वर्षा को कहते हैं मूसलधार वर्षा। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर रटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। लेखक कहते हैं कि बादलों की गरज और बिजली की तड़प में भले ही हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, अभी तक नहीं कुछ भी नहीं सुनाई दिया था, मगर अब जो झिल्ली अर्थात क्रिकेट कहते हैं, जिसे झिंगुर कहते हैं, जो अपनी झंकार उसकी बहुत जोरों की सुनाई देती है जब वो आवाज़ निकालता है तो। और दादुर अर्थात मेढक, मेढकों की जो टर टर उसकी ध्वनि जो होती है उसे टर टर कहते हैं। तो वो जो ध्वनि है, इन दोनों का जो कोलाहल है, जो शोर है, अब जब बाल गोविंद भगत गा रहे हैं तो वो जो उनका संगीत है उसको डुबो नहीं पा रही हैं, उसको विलुप्त नहीं कर पा रही हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, धीरे धीरे उनकी खंजड़ी बजना शुरू होती है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिएवा चमक उठे सखियाँ, चीख उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चीख उठती है। तो यहाँ पर भगत की जो है दिनचर्या को हमें बताया गया है।
उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। सभी लोग सोए हुए हैं और आधी रात का समय है। उसी बीच में भगत कहा उठते हैं। तो ऐसा लगता है अचानक से, जब सोया हुआ व्यक्ति अचानक से उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो, और सुर जब तेज हो जाते हैं तो उनकी ध्वनि जो है वो अंधेरे में, एकांत में, और जहाँ शांति हो वहाँ और तेजी से सुनाई देती है। तो यहाँ पर उसे बिजली की उपमा दे दी गई है। तो कहते हैं लेखक कि ऐसा कौन व्यक्ति जिसे वो चौंका नहीं सकती। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कहते हैं कि सारा संसार जब सन्नाटे में सोया हुआ है, उसी समय बाल गोविंद भगत गा उठते हैं। उनका संगीत बजने लगता है और गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं। कार्तिक मतलब कि अक्टूबर नवंबर के समय का बात हो रही है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभात के समय में मतलब सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त के समय जब लालिमा होती है आकाश में, उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे प्रभाती कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर अर्थात कार्तिक का आया नहीं समय कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती, मार्च के महीने तक। फागुन मतलब मार्च के महीने तक, होली तक चलती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वो कहते कि ऐसे समय में, वो जब अक्टूबर और नवंबर के समय की बात है, और से लेकर के फागुन तक तो प्रभाती करते थे, और इन्हीं समय में वो सुबह सुबह उठ जाते थे और नदी स्नान के लिए चले जाते थे। और जाते कहाँ, 2 मील दूर जाते थे, मतलब कि लगभग 3 किलोमीटर दूर। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। और जब नहा धो करके आते तो गांव के पास में जो तालाब, छोटा सा तालाब था, उस तालाब की ऊंची भूमि पर जा कर के, तालाब के पास में जो ऊंची ज़मीन होगी वहाँ पर चले जाते थे, उसे भिंडे कहते हैं। और वहाँ पर अपनी खंजरी लेकर के बैठते और अपने गानों को गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ माघ मतलब जनवरी का महीना, जब बहुत जोरों की ठंड पड़ती है, कि उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था, उस छोटे से तालाब की ओर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब कि अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, अभी तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब पे लोही लग गई थी, पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ लालिमा छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा जो चमक रहा था उसमें, जो ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखाई देता है, तो वो भी जो है लालिमा को और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था। सब ओसी ओसती कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। ठंड का समय है और आसमान में तारे अभी बुझे नहीं हैं। लालिमा छा चुकी है पूर्व दिशा की तरफ, शुक्र तारा भी दिखाई दे रहा है, कुहासा भी छाया हुआ है। तो इस तरह से ऐसा लगता था कि पूरा वातावरण जो है एक रहस्य से ढका हुआ है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। ऐसे रहस्यमय वातावरण में कुश की चटाई को पर बैठे हुए हैं, पूरब की तरफ मुंह किए हुए हैं, और काले रंग के कंबल को ओढ़े हुए हैं बाल गोविंद भगत, और खंजरी उनके हाथ में है। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। मुंह से जो है शब्द निकलते ही चले जा रहे थे, पर रुक ही नहीं रहा था मुंह। जैसे लगता था कि सब कुछ उनके दिमाग में फीड है। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, खंजरी लगातार बजती ही चली जा रही थी। गाते गाते इतना मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतना डूब जाते थे, उत्तेजित हो उठते, इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। अब गा रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, मुंह चल रहा है, डूब गए हैं एकदम, उसी गाते गाते हिल रहे होंगे। तो ऐसा ही होता था कि जो कंबल ओढ़े हुए हैं सर से, वो बार बार नीचे गिर जा रहा था, सरक जा रहा था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि उस समय मैं तो जाड़े से कपकपा रहा था, कांप रहा था, शिविर कर रहा था,
किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। मगर आसमान में चूंकि तारे थे तो तारों की ही जो रोशनी थी उसमें ही उनके मस्तक पर जो पसीना आता था वो लेखक को दिखाई दे जाता था। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। ये तो थी ठंड की बात। अब जो है गर्मियों की बात करें, संध्या मतलब शाम। गर्मियों के शाम के समय में जब उमस रहती है खूब, तो उस समय भी वो शांत नहीं बैठते थे। घर के आंगन में शाम के समय में आसन लगा लेते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, और जब वो वहां बैठते तो उनके आसपास के जो लोगों को पता होता था कि अब बाल गोविंद भगत के गाने का समय हो गया, तो वो भी वहां पर आ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। खूब खंजड़ियां और करताल लेकर के लोग वहां पर पहुंच जाते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। आपने कभी अपने आसपास किसी भजन संध्या में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक मुख्य गायक गाता है और बाकी लोग उसी के गायन को दोहराते और तिहराते हैं और उसी में डूब जाते हैं। कुछ ऐसा ही वातावरण यहाँ पर लेखक हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। धीरे धीरे जो है उनका स्वर ऊपर की ओर उठने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उसमें कोई अनिश्चितता नहीं थी, उसमें एक निश्चित ताल था, एक निश्चित गति थी। उस ताल स्वर के उतार चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, और जैसे जैसे वो उनके ताल जो है और स्वर ऊपर चढ़ता, वैसे ही जो उनके सुनने वाले थे, जो श्रोता थे, केवल गायक ही नहीं थे, सुनने वाले लोग भी थे उसमें, तो उनका भी मन ऊपर की ओर उठने लगता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। गाते गाते पूरी सुध बुध लोग भूल जाते थे, और जो मन है वो शरीर के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर देता था। होते होते एक ऐसा क्षण आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। और एक समय ऐसा आता था कि खंजरी लेकर बाल गोविंद भगत खड़े हो जाते थे और नाचने लगते थे। तब उनको देख करके बाकी सारे लोग भी अपने उन बाकी सभी लोगों का भी तन और मन दोनों नृत्यशील होता, तो सभी कुछ नाच उठता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत है। ऐसे में ऐसा लगता था कि जैसे लगता था कि सब कुछ नृत्य और संगीत से भरा हुआ है, लबलबा गया है। अब भगत की बेटे की मौत का वर्णन आगे लेखक कर रहा है। बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। चरम उत्कर्ष, सबसे ऊपरी बिंदु जो है उसका तब देखा गया जब उनका बेटा मरता है। इकलौता बेटा था, वो अकेला बेटा था, एक ही बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा। वह भी थोड़ा सुस्त रहता था, लेजी था, और बोधा सा मतलब थोड़ा कम दिमाग का था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, मगर इसी वजह से वो उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। एक नया चारित्रिक विशेषता उनके सामने आई है कि वो किसी जिस व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को ईश्वर ने कम बुद्धि दी है, तो ऐसे व्यक्तियों को यूं ही निसहाय नहीं छोड़ देना चाहिए। उनकी और भी ज़्यादा साज और संभाल करनी चाहिए, उनके साथ और ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के साथ काम करना चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। उस बेटे की उन्होंने शादी कराई, बड़े मन से कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू जो उनकी बहू थी, बड़ी सुभग, सुधन भग, सुंदर भाग्य वाली और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर घर की भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। घर की मैनेजर बन गई थी, आते उसने पूरे घर को संभाल लिया था, और भगत को दुनियादारी, बाहरी जो भी होते थे वो सभी कार्यों को वो खुद से ही निपटा लेती थी। लोगों से जो भी बातचीत करनी होती थी वो सभी कुछ उसने अपने से करना शुरू कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। आप भी देखते होंगे, जब किसी सोशल पर्सनालिटी की मौत होती है, किसी मोहल्ले में आपकी मौत हो जाती है, तो स्वयं ही सभी लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं, उसके बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। तो ऐसा ही वर्णन है यहाँ पर। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। उन्हें जिज्ञासा हुई। जब वहां गए तो दंग रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। दंग रह जाना एक मुहावरा है। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते,
उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। अपने घर में कुछ फूल के पौधे उन्होंने लगाए हुए थे, उसमें से कुछ फूल तोड़ते हैं और उस पर डाल देते हैं। और तुलसी दल, एक तुलसी एक हर्ब है जिसका बड़ा ही महात्म्य है। तो तुलसी के पौधे में जो भी डालियाँ निकली होती हैं, जो डंडियाँ होती हैं, उस ब्रांच होती है, उसके सबसे जो आखिरी सिरा होता है, ऊपरी सिरा, वहाँ से तोड़ करके उसे तुलसी दल कहते हैं उस जगह को जहाँ पर 3-4 तुलसी के पत्ते एक साथ रहते हैं। तो उसी को निकाल के वो वहाँ पे डाल देते हैं। सिरहाने मतलब सिर के पास में एक चिराग जला रखा है, एक दीपक जला दिया है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और उसके पास ही उन्होंने अपने आसन को जमा लिया है, वहाँ से दूर नहीं गए हैं, वहीं पर हैं। और वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, वहाँ पे गीत गा रहे हैं और अपनी उसी पुराने स्वर के साथ में, जैसे वो गाते चले आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। और वही उनकी तल्लीनता है, वैसे ही उनका ध्यान भी उसमें लगा हुआ है। इसीलिए लेखक कहता है कि वो दंग रह गया। अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जवान बेटे की मृत्यु पर पिता से अधिक दुखी तो कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर पिता स्वयं ही उसके सिरहाने बैठ करके गीत गा रहा था, और उस गीत में वही पुराना जैसा ही स्वर और तल्लीनता दिखाई दे रही थी। घर में पतोहू रो रही है, बहू रो रही है, उसका पति मर चुका है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। गांव की औरतें उसे चुप कराने के लिए आई हैं और चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। गाते गाते अपनी बहू के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि रो मत, उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। साधु थे, साधुओं जैसी बात करते हैं और कहते हैं कि वो तो एक आत्मा थी और वो परमात्मा के पास चली गई। वहाँ से बिछड़ करके इस जो भाव सागर, इस संसार सागर में आई थी अपने खेल को दिखाने के लिए, मगर अब तो वो सारे खेल खत्म करके जो विरहिणी थी, जो विरह में डूबी हुई थी यहाँ पर, वो अब अपने प्रेमी से जा करके मिल गई है। तो ये तो मिलन का समय है, तो इससे बड़ा बढ़ करके भला कौन सा आनंद हो सकता है। तो इसलिए अपनी बहू को रोकते हैं, कहते हैं कि रो मत, उत्सव मनाओ। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे इसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। जब वो अपनी बहू से इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं पागल हो गए हैं क्या, ये इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं, इनको तो शोक करना चाहिए, जैसा कि हमारे सामाजिक रूप में जो होता है। मगर बाद में उसको उनको समझ में आता नहीं, उनका विश्वास है ना। क्योंकि हम मानते हैं कि आत्मा जो है वो अजर और अमर है, केवल शरीर ही ऐसा है जो मरता है। तो शरीर मरा है ना, आत्मा जो थी वो तो जीवित ही है। तो जिस आत्मा से हम प्रेम करते हैं, जब वो मरी ही नहीं, तो फिर शोक किस बात का। तो मृत्यु तो उनका चरम विश्वास ही यही था, जिसके जो कि हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, कि आत्मा तो कभी नहीं मरती, तो मृत्यु के पर शोक किस तरह क्या करना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सामाजिक जो रूढ़िगत जो दोष थे उन्हें दूर करने की कोशिश की है, अपने जीवन में जो उन्होंने चरित्र निभाया उसके द्वारा। यहाँ वो बहू से आग दिलवाते हैं, उसे मायके भेजते हैं और उसे फिर से विवाह करने का आदेश देते हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। बेटा जो उसका जब क्रियाकर्म होता है तो उसमें उन्होंने किसी प्रकार की तूल नहीं किया और पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, और अपनी बहू से उसको आग दिलवाते हैं। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही श्राद्ध का समय पूरा हुआ, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। उन्होंने पतोहू को बुलाया और उस पतोहू के भाई को बुलाया और उन्हें उसके साथ भेज दिया और आदेश भी दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना, और कहते हैं कि इसकी शादी कर देना। वो नहीं चाहते कि वो तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और उनकी बहू जो अभी युवावस्था में है, उसकी वजह से उनकी बहू का जीवन जो है वो दुखमय हो, और वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन की नई शुरुआत करें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मगर पतोहू जिसके बारे में कहा गया है कि वो बड़ी ही सुभग और सुशील थी, उसके क्या विचार हैं, वो क्या करना चाहती है।
इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। वो रोती है, कहती है, मैं चली जाऊंगी, आप बूढ़े हो गए हैं, 60 वर्ष से ऊपर की उम्र बताई जा रही है यहाँ बाल गोविंद भगत की। वो कहती है कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा? अभी तक तो वही खाना बनाती थी, मगर अब कौन बनाएगा? और अगर बीमार पड़ेंगे तो पानी कौन देगा? एक चुल्लू पानी, है ना? तो कहती है, पानी कौन पिलाएगा आपको? और पैरों पे पड़ती है, रोती है, कहती मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। भगत का निर्णय जो था वो टलने वाला नहीं था। कहते थे हैं वो उससे, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उससे कहते हैं, तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, ये उनका आखिरी तर्क था, है ना? वो उनकी आखिरी बात या आखिरी न्याय था उनका। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ दूंगा। और ये कहते हुए उसे विवश कर देते हैं कि वो अपने भाई के साथ चली जाए। और आदेश भी देते हैं कि विवाह कर देना इसका। आगे बढ़ते हैं। भगत की मौत हो जाती है आखिरी गद्यांश में। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। बाल गोविंद भगत की मृत्यु होती है उन्हीं के अनुरूप। ऐसे ही अपनी चर्या को जीवनचर्या को निभाते निभाते यूं ही एक दिन गुजर जाते हैं। हर वर्ष वो गंगा स्नान के लिए बहू के जाने के बाद तब भी जाते रहते हैं। स्नान पर तो उतनी आस्था नहीं थी। स्नान पर आस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि वो कबीर के भक्त थे और कबीर ने कभी भी गंगा स्नान, तिलक छापा या अजान पर जोर नहीं दिया था। मगर वो जाते सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ जाने से उनके संतों से मुलाकात होगी और संसार के प्रति उनकी समझ में वृद्धि होगी। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। बहुत दूर गंगा थी। 30 कोस मतलब जैसे कि हमने आपको बताया कि एक कोस जो होता है वो 2 मील के बराबर होता है और 2 मील जो होता है वो 3 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब कि एक कोस जो है वो 3 किलोमीटर। तो अब ये है यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 कोस है यहाँ पर गंगा दूर। साधु को संबल लेने का क्या हक? साधु को सहारा लेने का कोई हक नहीं है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों ले? और जो गृहस्थ है, जो घर चलाता है, वो भिक्षा क्यों मांगेगा किसी से भी? अतः घर से खाकर चलते, इसलिए वो घर से ही खा पी करके चलते थे। उन्हें 30 कोस जाना है और घर से खाकर चलते थे, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। उसके बाद जब यात्रा करके लौट के आते तो घर में ही खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते और रास्ते भर केवल पानी ही पीते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते। इस तरह से 4-5 दिन बीत जाते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापा आ चुका था, अभी 60 साल से ऊपर तो पहले ही थे, अब तो और भी ज्यादा उम्र हो गई उनकी। मगर जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि अभी भी युवा ही हैं। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, कुछ ठीक नहीं थी उनकी तबीयत। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। नेम व्रत, नियम और व्रत का पालन उन्होंने पूरी जिंदगी किया। दोनों समय गीत गाते थे, स्नान ध्यान करते थे और खेती का काम भी करते थे। दिन दिन छीजने लगे, एक एक दिन करके बीतने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोगों ने कहा कि आप आराम करिए, अब नहाइए धोइए मत। आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर अर्थात केवल शरीर पड़ा है, आत्मा तो निकल करके परमात्मा से मिल चुकी है। एक एक मोती के मनके से मिल करके माला बनती है और उस एक एक मोती को जोड़ने का काम कौन करता है? एक तागा करता है। हमारा जो जीवन है वो एक एक दाना है उस माले का, और जो हमारी आत्मा है वो जो है एक तागा है जो उसे बांध करके रखती है। मगर संध्या के समय में गीत गाने के बाद में उनका शरीर जो है वो आत्मा से अलग हो गया था
और वो जो आत्मा थी वो परमात्मा में जा करके विलीन हो चुकी थी। ऐसा लेखक कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ में यह पाठ समाप्त होता है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बहुत सी बातों को बताया। उन्होंने हमें बताया कि एक व्यक्ति सन्यासी कब कहलाता है। बाल गोविंद भगत उस सन्यासी की परिभाषा में किस प्रकार से खरे उतरते थे। उन्होंने किस प्रकार से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। उन्होंने किस प्रकार अपनी जीवनचर्या को निभाया। उन्होंने किस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार किया और अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार सुखमय बनाया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बच्चों, आप सभी को धन्यवाद।